बारिश ना होने के कारण फूलवन जंगल पूरी तरह से सूख गया। पेड़ों से सारे पत्ते गिर गए। पशु पक्षी सभी प्यास और भूख से व्याकुल होने लगे। भूख और प्यास से किसी भी पक्षी या पशु में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वे अपना शिकार कर पाए। सारे पशु और पक्षी भूख और प्यास से इधर उधर छटपटाने लगे। एक दिन की बात है, पारो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। ऐसा लग रहा है प्यास के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब उसकी माँ कहती है, तुम यहीं रुको, मैं कहीं से भी खाना और पानी दोनों का बंदोबस्त करके आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी अपने दोस्त कल्लू के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मेरी बच्ची बहुत भूखी है और प्यासी भी। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? तब कल्लू कहता है, नहीं यार, देखो भूख और प्यास से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। हमारे घर में भी कुछ नहीं है। काश हम कुछ खाने के लिए ला पाते, पर हमारा जंगल तो पूरी तरह से सूख गया है। ना तो खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? उसके बाद टुन्नी कहती है, क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर खाना और पानी ढूंढें, शायद हमें मिल उसके जाए। बाद दोनों खाना और पानी ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तभी अचानक कल्लू बेहोश होकर गिर जाता है और कहने लगता है, पानी, मुझे पानी चाहिए। तब टुनटुनी कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं पानी कहाँ से लाऊं? मैं पानी कहाँ उसके से लाऊं? बाद वो अपनी चोंच से धरती को खोदने लगती है और वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाती है। टूनी को धरती खोदते देख बादल कहता है, अब मुझे वर्षा कर देनी चाहिए। इसके बाद जोर जोर से बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है। ये कहानी है फूलवन जंगल की। फूलवन जंगल में एक दिन एक ऐसा दिन आया जब सारे तालाब सूख गए, झरने सूख गए, पत्ते वृक्ष से अलग हो गए। जंगल में पूरा सूखा पड़ गया। सारे पक्षी भूख और प्यास से छटपटाने लगे। तब कल्लू एक पेड़ के ऊपर बैठकर सोचता है, मैं दूसरे जंगल चला जाता हूँ, कम से कम भूखा तो नहीं रहूंगा। उसके बाद कल्लू दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है। दूसरे जंगल में जाके वो देखता है कि वहाँ ढेर सारा खाना है। कल्लू खाना खाने के लिए वहाँ जाने लगता है, पर जैसे ही वहाँ जाता है उस फल का रखवाला वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ठहरो, तुम ये फल नहीं खा सकते हो। तब कल्लू कहता है, मैं ये फल क्यों नहीं खा सकता हूँ? उसके बाद वो रखवाला कहता है, तुम इस जंगल के नहीं हो, इसलिए तुम ये फल नहीं खा सकते हो। कल्लू फल खाने के लिए जबरदस्ती करने लगता है और जैसे ही वो फल खाने वाला रहता है, रखवाला कल्लू को मार देता है। उसके बाद कल्लू मरते मरते ही कहता है, मैं वापस आऊंगा, एक ना एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। रखवाला इतनी सारी बातें सुनने के बाद वह कल्लू को एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक नन्ही सी गौरैया आती है। वो और उसके माता पिता बहुत ही सुंदर दिखते थे। एक दिन जब नन्ही सी गौरैया खाना खा रही थी, तब उसका फल उस पेड़ के नीचे गिर जाता है और वह उस फल को उठाने के लिए पेड़ के नीचे जाने लगती है। जैसे ही नन्ही गौरैया पेड़ के नीचे जाती है, कल्लू का भूत उस नन्ही सी गौरैया को मार देता है। ये सब
होने के बाद उसके माता पिता डर जाते हैं। इसके बाद कल्लू का भूत रोजाना किसी न किसी बच्चे को मार के खाने लगा। जंगल की शांति भंग हो जाती है। फिर एक दिन कुछ पक्षी तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं कल्लू का भूत हमारे बच्चों को मार के खा रहा है, क्या आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? उसके बाद तांत्रिक कहता है नहीं, मैं ये कहानी अच्छी तरह से जानता हूँ कि कल्लू क्यों मरा था, इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे कैद करूँ। फिर वे पक्षी पूछते हैं ऐसा क्या हुआ था जो आप कल्लू के भूत को मारना नहीं चाहते हैं? तब तांत्रिक कहता है ये उस समय की बात है जब कल्लू अपने जंगल में रहा करता था। अचानक वहाँ सूखा पड़ जाने के कारण वो दूसरे जंगल चला गया और दूसरे जंगल में उसे बहुत सारा खाना दिखा। जैसे ही वो खाना खाने गया, रखवाले ने उसे मार दिया। उसके बाद वह भूत बन गया और जब नन्ही गौरैया खाना खा रही थी तो उसका भोजन नीचे गिर गया, तो वो उसे लेने के लिए नीचे चली गई। तो कल्लू के भूत को बाहर निकलने का एक अवसर मिल गया और वो इस तरह वापस आ गया। तब पक्षी कहते हैं क्या उससे बचने का कोई तरीका नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को ऐसे ही खोते जाएं? फिर तांत्रिक कहता है तुम लोग एक काम करो, अपने घर के बाहर लिख दो कल्लू कल आना, और रात को सोने से पहले अपनी खिड़की पे जाके कहना कल्लू कल आना, हम तुम्हें स्वादिष्ट भोज कराएंगे, तुम्हें भूखा सोने नहीं देंगे। इसके बाद सारे पक्षियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उस दिन के बाद से जंगल में मल्लू का पक्षियों को खाना बंद हो गया। टुनटुन चिड़िया जंगल में कुछ दिन पहले ही रहने के लिए आई थी। उसने कल्लू से एक घर खरीदा था। कल्लू ने उसे धोखे से भूतिया घर बेच दिया। टुनटुन चिड़िया के 7 अंडे थे। वो बहुत खुश थी और अपने अंडों से बातें कर रही थी। तभी उससे एक आवाज आती है, टुनटुन चिड़िया इस आवाज को सुनकर डर जाती है और इस आवाज के पीछे चली जाती है। उसके बाद वो वहां पर जाकर देखती है कि उसके जैसी दिखने वाली एक चिड़िया है जो कह रही है टुनटुन चिड़िया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने अंडों के पास वापस आ जाती है। वहाँ पर आकर देखती है कि वो भूतिया चिड़िया वहाँ भी है जिसका केवल आधा शरीर ही दिख रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने का समय आ जाता है। वो देखती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। टुनटुन चिड़िया देखती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। वो ये सब देख के डर जाती है और घर के मालिक कल्लू के पास जाती है। वो जाकर वहाँ पर वो सारी बातें बताती है कि उसके अंडों में से भूतिया बच्चे निकल आए हैं। कल्लू कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इस कमरे का राज छुपाया। कल्लू कहता है एक दिन हमारे घर में एक चिड़िया रहने आई थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। नहीं पता था कि वो काला जादू करती। वो छोटे बच्चों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाया करती थी, परंतु हमने एक दिन तांत्रिक बुलाकर उसे मार दिया। वो तो मर गई, परंतु उसका जादू उस कमरे में ही रह गया। अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो अमावस की रात होने से पहले हमें उसकी जादुई छड़ी ढूंढकर नष्ट करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से खत्म होगी, वरना बार बार वो वापस आती रहेगी। इसके बाद कल्लू और टुनटुनी चुड़ैल का जादुई छड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कल्लू और टूनी चुड़ैल का जादुई छड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं, पर उन्हें तलवार के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तब कल्लू कहता है अगर हम कब्रिस्तान जाकर उन छोटे पक्षियों की कब्र में आग लगा दे तो शायद उस चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों कब्रिस्तान जाते हैं।
जब वो कब्रिस्तान जाते हैं तो वो चुड़ैल वहाँ भी आ जाती है और कहती है, ये देखो तुम दोनों की कब्र। अब तुम इसी कब्र में रहोगे। कल्लू और टुन्नी डर के मारे घर वापस आ जाते। टुन्नी के सर के ऊपर एक मुखौटा गिर जाता है। जैसे ही मुखौटा गिरता है चुड़ैल का जादुई छड़ी बाहर आ जाता है। उसके बाद टुन्नी और कल्लू उस जादुई छड़ी को चुड़ैल के जादुई महल में ले जाकर उसे आग में जला देते हैं। उसके बाद चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और टुन्नी की 7 बेटियां ठीक हो जाती है और वे 8 खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है।